सो गाइज, हम लोगों ने आपको टॉप 10 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की पहली वीडियो दे दी है, जिसमें मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर के सिर्फ अभी 2 रूल बताए हैं। उन 2 रूल में मैंने बताया आपको, पहला रूल था कि यदि सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में चलेगा, और यदि सेंटेंस पास्ट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस पास्ट में चलेगा। ये रूल मैंने आपको बताया। साथ ही साथ मैंने कुछ वर्ड्स भी आपको क्लियर किए थे कि ये वर्ड्स इशारा करेंगे सेंटेंस प्रेजेंट में है, और ये वर्ड इशारा करेंगे सेंटेंस पास्ट में है। दूसरा रूल बताया था मैंने आपको वर्ब की फैमिली से, जिसे मैंने आपको 4 फैमिलीज वर्ब की बताई थी। डू की फैमिली, हैव की फैमिली, विल की फैमिली यानी कि मॉडल वर्ब की फैमिली, और बी की फैमिली। डू की फैमिली के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। याद है गाइस? सुनते रहना, अगर याद है तो मेरे साथ बोलते रहना, नहीं तो सुनते रहना। हैव की फैमिली के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है। विल की फैमिली के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, और बी की फैमिली के साथ में या तो आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म। आईएनजी फॉर्म एक्टिव में और थर्ड फॉर्म पैसिव में। इतना ही मैंने आपको बताया था गाइस, और इतना ही मैंने आपको अब बताया है। अब आप कहेंगे सर ये 2 रूल तो आपने बता दिए, जरा इन 2 रूल पर प्रैक्टिस भी तो करके दिखाइए आप, तब हम इसको समझते हैं। कोई बात नहीं, मैं प्रैक्टिस शुरू करता हूँ गाइस इन 2 रूल्स के ऊपर। लेकिन आपको सबसे पहला काम क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है। आज वीडियो को लाइक करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, वरना तो फिर सेकंड वीडियो में मैं भी लेट कर दूंगा, कंजूसी कर दूंगा। आप फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें। मैं देखता हूं कि आप लोग देख लेते हैं, लेकिन लाइक करना तक भी आप नहीं जरूरी समझते हैं। तो गाइस फिर हम भी ढीले पड़ जाते हैं। चलिए इसका पार्ट 2 तो मैं लेकर के आऊंगा बहुत जल्दी। फिलहाल प्रैक्टिस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द बॉस टोल्ड हिज सेक्रेटरी। अगर आप गौर कर रहे होंगे तो टोल्ड आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जिसको मैंने फैमिली 2 में रखा था। दैट, आपको याद होगा गाइस, दैट को भी मैंने फैमिली 2 में रखा था। शी वोज आपका पास्ट में है गाइस, जिसको हमने फैमिली 2 में रखा था। अ लेजी गर्ल, दैट, फिर से दैट आ गया यहाँ पे, ये भी आपका पास्ट में चल रहा है, लेकिन आगे आ गया हैज। क्या आ गया बच्चों आपका? हैज। तो सेंटेंस में पूरा चल रहा है पास्ट में। यहाँ पे बच्चों बॉस की जगह स्पेलिंग गलत होगी, बूस कर दिया, बॉस है बच्चों, ये BOSS, वो तो खैर आप समझ जाएंगे। ये आपका पास्ट में है, ये आपका पास्ट में है, ये आपका पास्ट में है, ये आपका पास्ट में, लेकिन ये सब प्रेजेंट में है, जो कि रॉन्ग है। आपका हैज की जगह होना चाहिए था हैड, तब जाकर सेंटेंस आपका करेक्ट होता। यही मैंने आपको बताना चाहता उस दिन भी, कि अगर सेंटेंस पूरा पास्ट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस पास्ट में ही चलेगा, और सेंटेंस अगर प्रेजेंट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में ही चलेगा। अब ऐसे में बच्चे के मन में ही आता है कि सर क्यों ना हम टोल्ड को टेल कर दें और वो उसको इज कर दें। देखिए पहली बात तो ये कि आप एक के चक्कर में 2 को चेंज नहीं कर सकते। दूसरी बात, सेंटेंस का जो मेन पार्ट जिसमें चल रहा है उसमें चलना चाहिए आपको पूरा सेंटेंस। सेंटेंस का मेन पार्ट है बॉस वाला शुरुआती हिस्सा, इसी में चलेगा आपका पूरा सेंटेंस, तो आपका सेंटेंस भी हो जाएगा ये पूरा का पूरा पास्ट में ही। ओके गाइस, तो यहाँ हैज को हैड करेंगे और फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में आपकी हो जाएगी मिस्टेक। क्लियर बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस में। कह रहा है कि अनलेस यू गिव योर कंसर्न वी शैल नॉट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट वर्क। कह रहा है कि अनलेस यू गेव, गाइस गेव हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जैसा कि आपको भी पता है गिव का, ये गिव का सेकंड फॉर्म है गेव आपका। अब हमें इसी को ही ध्यान में रखते हुए सेंटेंस को आगे बढ़ना है। जैसे कि उसने कहा शैल। अब गाइस आप कहेंगे शैल तो मॉडल वर्ब है, लेकिन अगर आप मेरे फॉर्मूले से जाएंगे तो मैंने आपको बताया था कि मैं विल शैल कैन में को रखता हूँ प्रेजेंट में, और वुड शुड कुड माइट को रखता हूँ मैं पास्ट में। तो गाइस उस लिहाज से ये हमारी पास्ट की वर्ब है। कौन सी वर्ब है बच्चों? ये हमारी पास्ट की वर्ब है, प्रेजेंट की। तो यहाँ पर यह आपका शैल की जगह अच्छा होता कि ये आपका शुड होता। यहाँ पर हमें शुड रखना चाहिए था, तब जाकर हमारा होता है सेंटेंस करेक्ट। सेंटेंस के बी पार्ट में फिलहाल आपके एरर है। दनिश मैड मी, ये नाम है बच्चों एक, मैड मी यस्टरडे बट ही डिड नॉट टेल मी दैट ही हैज रिजाइन फ्रॉम द फैक्ट्री। बच्चों मैड हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिड भी आपकी सेकंड फॉर्म है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हैज हमारा प्रेजेंट में है, जो कि रॉन्ग है। सेंटेंस चल रहा है पास्ट में, जिसमें 2 वर्ब हमारी पास्ट में है, तीसरी वर्ब हमारी प्रेजेंट में है। अब इस तीसरी के चक्कर में आप 2 को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए तीसरी ही चेंज करनी होगी। तो गाइस यहाँ पर हैज को हमें हैड में बदलना होगा और सेंटेंस हमारा हो जाएगा करेक्ट। सेंटेंस में हैज को हैड करना होगा, सेंटेंस पूरा पास्ट में हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यदि सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है तो प्रेजेंट में,
पास्ट में चल रहा है तो पास्ट में। मैट आ गया, यस्टरडे आ गया, डिड आ गया, दैट आ गया, बहुत सारे थे जिससे पता चल रहा था सेंटेंस हमारा पास्ट में चल रहा है। तो यहाँ हैज को हैड में बदलेंगे, सेंटेंस के बी पार्ट में आपके मिस्टेक है। शी सेड दैट शी डिड नॉट वेंट टू हर हस्बैंड एट द कॉस्ट ऑफ हर प्रेस्टीज। बच्चों सेड सेंटेंस को पास्ट में चल रहा है, दैट सेंटेंस को पास्ट में लेके चल रहा है, लेकिन अगर आप आगे गौर कर रहे होंगे डिड नॉट वेंट, बच्चों डिड के साथ में वो वेंट यानी कि सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि गलत है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि डू की फैमिली के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है, जिसमें आपके डू, डज, डिड ये तीनों ही वर्ब आया करती हैं। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना था, गो का नहीं, यहाँ सॉरी वेंट का नहीं, यहाँ गो का इस्तेमाल करना था, तब जाके सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। सेंटेंस में फिलहाल आपकी एरर है, सेकंड पार्ट में ही वेंट को गो करना होगा, तो हमारा सेंटेंस होगा करेक्ट। ओके गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर क्या कह रहा है। ही कुड सक्सीड, गाइस कुड से सेंटेंस पास्ट में चल रहा है और ये सक्सीड आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कुछ बच्चे इसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही सक्सेस है, इसलिए सक्सीड हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उस हिसाब से चल रहा है सेंटेंस हमारा। चलिए, ही कुड सक्सीड यानी कि सेंटेंस चल रहा है पास्ट में क्योंकि कुड आ गया है। इन कैचिंग द बॉल, अच्छा ये बॉल है, यहाँ पे गलती से बाउल लिखा गया। बिफोर इट रीच, गाइस ये रीच आपका रोंग गया है बिकॉज ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस है, जो कि रोंग है। यहाँ पर सेकंड फॉर्म होना चाहिए थे रीच्ड, तब जाके सेंटेंस होता करेक्ट। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में आपकी एरर है, ये आपकी हो जाएगी रीच्ड। यस गाइस, सेंटेंस हमारा हो जाएगा करेक्ट। कॉन्फिडेंटली आस्क द क्राउड इफ दे थॉट दैट he was right and the crowd shouted that they do। गाइस यहाँ पर सेंटेंस में शुरू में कुछ छुटा हुआ है तो छोड़ दीजिए आप, कोई बात नहीं, जो मेन चीज है उसको पकड़िए। कॉन्फिडेंटली आस्क द क्राउड, फर्स्ट फॉर्म, इफ दे थॉट सेकंड फॉर्म, वॉज सेकंड फॉर्म, शाउटेड सेकंड फॉर्म, डू फर्स्ट फॉर्म। तीन वर्ब हमारी चल रही है पास्ट में, दो वर्ब हमारी चल रही है प्रेजेंट में। गाइस ये दोनों ही मिस्टेक होंगी। यहां पर हमें आस्क को करना होगा आस्क्ड और डू को करना होगा डिड, तब जाके सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। हालांकि यहाँ सेंटेंस में दो एरर है, हो सकता है एग्जाम में इस तरह की एरर ना आपको देखने को मिलेगा इस, तो यहाँ फिलहाल तो दोनों पार्ट में एरर कही जाएगी अगर देखा जाए तो सेंटेंस में हमारा यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगी ए और बी सी पार्ट में। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। द फादर टोल्ड हिज सन, टोल्ड आ गया है सेकंड फॉर्म, दैट आ गया है इशारा देने के लिए। ही वॉज लेजी, फिर सेकंड फॉर्म, बॉय एंड दैट ही हैज डन, बच्चों यहाँ पे हैज नहीं, आपको यहाँ पर हैड करना होगा। ये सेम सेंटेंस अभी थोड़ी देर पहले आपका आया है, बस ये यहाँ पे बॉय आ गया है, वहाँ पे गर्ल था। सेंटेंस में आपका सी पार्ट में गलती है, हैज को हैड में बदलना होगा। When Harry went out, he left the radio on। बच्चों went सेकंड फॉर्म, सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। left सेकंड फॉर्म, सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। So that his parents shall, बच्चों shall नहीं, यहाँ पे आपका होना चाहिए था should, क्योंकि shall को हम प्रेजेंट में रखते हैं, मतलब मैं आपको याद होगा मैंने आपको बताया will, shall, can में प्रेजेंट में, would, should, could, might पास्ट में। तो अच्छा होता अगर यहाँ पे आप लोग should का इस्तेमाल करते, क्योंकि यहाँ पे आगे भी वॉज आ रहा है आपका। सेंटेंस में आपका बी पार्ट में एरर है, शैल की जगह हो जाएगा आपका शुड करेक्ट। मिस्टर राशिद आस्क्ड द डीलर व्हाट वाज द प्राइस ऑफ दैट बाइसिकल एंड वेदर इट इज रियली मेड इन जापान। बच्चों आस्क्ड आ गया है, सेकंड फॉर्म में पास्ट में चल रहा है। वॉज आ गया है, पास्ट में चल रहा है, लेकिन आगे इज आ रहा है, ये रॉन्ग है, आपका इज को करना होगा वॉज। सो गाइज आप लोग देख रहे हैं किस तरह से सेंटेंस हमारे जो प्रेजेंट में है वो प्रेजेंट में बन रहे हैं, जो पास्ट में है वो पास्ट में बन रहे हैं। सेंटेंस को पूरा एक ही फॉर्मेशन चल रहा है। ये अब तक मैं आपको सेंटेंस कराता हूँ जितने भी, ये सब एग्जाम में आए हुए सेंटेंस है। ऐसा नहीं है कि मैंने इनको चुन चुन के निकाला हुआ है, ये आपकी बुक से ही लिए गए हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव बुक से। आप जाइए एक्सरसाइज चेक कर लीजिएगा, आप खुद भी कर लीजिएगा। मैंने तो आपको कहा है गाइस, मैंने कल आपको 2 रूल कराए और दोनों रूल कराने के बाद मैंने आपसे कहा कि अब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा बहुत सारी, जितनी ज़्यादा कर सकते हैं। कम से कम आपको पता तो चले ये रूल कहाँ अप्लाई भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, जिसका तब मजा आपको आएगा।
दो रूल इतनी जगह अप्लाई होंगे बेहिंता। आप एग्जाम की कॉमन एरर उठा लीजिएगा, उन दो रूल को आप अप्लाई कर लीजिएगा, मतलब 4 से 5 कॉमन एरर आपकी इन दो रूल से सोल्व हो जाएंगी। चलिए अगला हड्डे देखते हैं। कह रहा है कि इफ ही स्पोक क्लियरली, स्पोक यानी कि सेकंड फॉर्म बच्चों, आई वुड भी आपको पास में चल रहा है, तब फिर प्रॉब्लम्स एंड हेल्प्ड। अब गाइस यहाँ पे कह रहा है कि आई वुड अंडरस्टैंड। बच्चों वुड हमारी एक मॉडल वर्ब भी है, अगर आपको याद हो मैंने आपको 4 फैमिली बताई थी वर्ब की, जिसमें आपकी पहले बी की फैमिली, दूसरी डू की फैमिली, तीसरी हैव की फैमिली, चौथी मॉडल वर्ब यानी कि विल की फैमिली थी। इसमें विल, शैल, कैन में, वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, ऑट टू, 10 मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, मैंने आपको बताया था, जो कि आई है आपकी अंडरस्टैंड, द प्रॉब्लम, एंड। लेकिन गाइस एंड के बाद जब सेंटेंस जुड़ता है तो आने वाली वर्ब पिछले वाले सब्जेक्ट पर या पिछले वाली हेल्पिंग वर्ब पर डिपेंड करती है। पिछली वाली हेल्पिंग वर्ब जो है वो है वुड, जिसके साथ आया करती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर आपका हेल्प्ड नहीं, आपके यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए थी, जो होती है आपकी हेल्प, तब जाके सेंटेंस हमारा होता करेक्ट। सेंटेंस के सी पार्ट में फिलहाल एरर है, ए बी सी डी पार्ट में, सॉरी इस गैस, तो डी पार्ट में हमारी एरर है। हेल्प को हेल्प करना होगा, तब जाके सेंटेंस हमारा होगा ये करेक्ट। सो गैस ये हैं आपके कुछ सेंटेंसेस जो मैंने आपको करवाए। देखिए सेंटेंस की प्रैक्टिस तो मैं चाहे जितनी मर्जी करवा दूं, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक आप सीखेंगे ही नहीं। तो खूब प्रैक्टिस कीजिए आप भी। परफेक्ट की बुक आपके पास होगी, उससे कर लीजिएगा, वर्ब की भी, टाइम एंड टेंस की भी, एसपी बक्सी होगी, केडी कैंपस होगी, कोई भी बुक आपके पास है आप उससे करिए प्रैक्टिस। आपको पता चल जाएगा खुद ब खुद ये रूल अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ओके गाइस, अगर इसी तरह की आपको और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।